हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस पेपर का पार्ट फर्स्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। कौन सा पार्ट फर्स्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है? नाउ दिस इज़ द पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग। सोलर एनर्जी हम कौन सा चीज़ हम यूज़ कर देते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ इस्तेमाल लाने के लिए, ठीक है? तो हम उसमें यूज़ करते हैं क्या? सोलर सेल्स, और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है क्या? ये जो सन से लाइट आ रही है उसको कन्वर्ट कर देती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सोलर सेल्स। सेकंड क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से हमें हासिल होती है? तो ये हमें हासिल होती है फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रेस्ट से ये हमें हासिल हो जाती है। कौन? जियोथर्मल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी। इनमें से कौन सा एक सोर्स है या कौन सा एक चीज हमें यूटिलाइज कर देते हैं किस में? बायोमास एनर्जी में। तो डेट इज द वुड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज डेट इज एट इन्फिनिटी। क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इमेज फॉर्मड बाय द प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रही है वो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर है उसका यूनिट क्या है? उसको हम किस में मेजरमेंट कर रहे हैं? दैट इज द डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। मायोपिया ऑफ एन आई कैन बी करेक्टेड बाय। मायोपिया जिसको हम कहते हैं क्या? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस ये आंखों की वो बीमारी होती है जिसमें एक इंसान को क्या? सिर्फ जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छे से नजर आते हैं, ठीक है, राइट। तो उन उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें किन लेंस की जरूरत पड़ती है? दैट इज द कनकेव लेंस, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज नियर साइटेडनेस इज टर्म्ड एज। नियर साइटेडनेस जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं क्या है? मायोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है? दैट इज द फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, ठीक है, राइट। जिसमें एक इंसान को क्या? जो चीज़ें बहुत दूर होते हैं वो अच्छे से नज़र आते हैं। और इस प्रॉब्लम को क्या रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समझ आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स। एक आंख के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लेकिन इमेज किस पार्ट पे बन जाती है? एंड दैट इज नोन एज, बताओ क्या उसको कहा जाता है? रेटिना। हाँ सही है, रेटिना ही बोलते हैं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो एक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? दैट इज द टंगस्टन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होती है? क्या वो यूनिडायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, या इन एनी डायरेक्शन? तो डेट इज द यूनिडायरेक्शनल। डेट मीन्स जो एनर्जी स्टार्ट होती है कहाँ से? प्रोड्यूसर्स से। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर्स हैं, और जाते हैं कहाँ तक? डिकम्पोजर्स तक। डिकम्पोजर्स तक। लेकिन डिकम्पोजर्स जो है उनसे नीचे एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। डेट इज इट्स द ये क्या क्या है? वो यूनि डायरेक्शनल। क्या है? यूनि डायरेक्शनल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो क्या है नेक्स्ट हमारा?
नेक्स्ट इज इन एन इकोसिस्टम व्हेन एनर्जी मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इट। क्वेश्चन देखो क्या है, हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट लेवल्स है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स एक लेवल है, ठीक है। देन उसके बाद हर्बीवोर्स एक लेवल है, उसके बाद कार्निवोर्स ओमनिवोर्स ये लेवल्स होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है, क्या वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है? तो दैट एनर्जी डिक्रीजेस, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, बताओ। क्या वो ओशन है, लैंड, फॉरेस्ट या एयर, बताओ कौन है। दैट इज द ओशन, उसको हम कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं हो जाती, ठीक है, फैलती नहीं है वो। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन इज काज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, ओजोन डिप्लीशन किससे बढ़ जाता है, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अबे ओजोन है जो है ना, दिस इज द O3, ठीक है। लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें ओजोन हमें टू टाइप्स का मिलता है, ओजोन हमें दो टाइप्स का मिलता है, एक होता है गुड ओजोन, नेक्स्ट इज बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है ना, ये हमें किस पार्ट में देखने को मिलता है, डेट इज द स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। एंड इसकी वर्क क्या है, ये जो गुड ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट कर देता है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन बैड ओजोन जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में ये प्रेजेंट होता है, ये बन जाता है, ये जो बैड वाला क्या ओजोन है, ये बन जाता है जो पोल्यूशन हमारे अर्थ से ऊपर जमा होता है तो वो फॉर्म कर देता है क्या, बैड ओजोन, ठीक है। राइट, समझ आया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द काज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन, इनमें से कौन सा एक रीजन है जो काज है किसका, सॉइल पोल्यूशन का, डेट इज द एसिडिक रेन। इसलिए कहा जाता है कि जो बारिश अगर कभी बहुत टाइम के बाद गिरेगी तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होते। तो आंसर क्या होगा, एसिड रेन। देन नेक्स्ट इज समोग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, समोग किन दो चीज़ों से बनता है, तो ये बनता है स्मोक एंड फॉग से। अब ये स्मोक किस चीज़ का नाम है, बेसिकली ये एक टाइप है किसका, एक काइंड है एयर पोल्यूशन का, एक ये टाइप है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन जो किससे होता है, जब हम बर्न कर देते हैं कोल, या तो कोल बर्न हो जाएगी या पेट्रोलियम, या नेचुरल गैस, जब ये चीज़ें बर्न हो जाती है तो वो ही प्रोड्यूस कर देते हैं क्या, स्मोक। दैट इज द काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग विल काज, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो उससे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल ये है कि जब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो जाए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उसे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, राइज इन द लेवल ऑफ ओशंस, देखो कैसे होगा ये। सपोज कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और जो हमारे पास ग्लेशियर्स है जब उन पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ा जिसकी वजह से वो क्या मेल्ट होने लगे ज़्यादा, उससे क्या होगा, उनसे ज़्यादा पानी निकल के आएगा और वो पानी फिर कहाँ जाएगा, ओशंस में। ऑफ कोर्स उससे क्या होगी कि जो ओशन की लेवल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइज हो जाएगी। डेट मीन दिस इज द करेक्ट, ठीक है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लेशियर्स, और जितना ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट जितना जल्दी होंगे उतनी उनकी लेवल भी कम होगी, तो ये भी सही है। रिडक्शन इन आइस कैप्स, हमारे पास आइस कैप्स जो है वो भी क्या उनमें भी रिडक्शन आ जाएगी, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो, समझ आया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन,
नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस में मेजर कर देते हैं, बताओ किस में मेजर कर देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, बताओ। दैट इज द डेसिबल्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT इज ए, ये क्या है, ये किस चीज का नाम है। दिस इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो DDT है इसको यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। ये जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर। ये पैक्ट हुआ था आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर हम इसके रीजंस देखें तो ये फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जब हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हम उसमें ये विद रीजन डिस्कस करेंगे क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो चीज़ें हम उसी में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, तो आंसर विल बी द गांधी एंड अंबेडकर। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि गांधी जी उस टाइम की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसने खुद साइन नहीं किया है, और इस पैक्ट पे जो साइन किया है वो किए थे किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। किसके बदले, गांधी जी के बदले, ठीक है। वो हम देखेंगे रीजन क्या थे, क्यों ऐसी हालत ख़राब हो गई थी गांधी जी की, तो वो हम देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है, जब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कब हुआ था, 1905 में। उस टाइम पे कौन क्या था वाइसरॉय, तो डेट वाज द लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब किया गया था, पहले ऑर्डर जो निकाला गया था वो निकाला गया था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को। और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया था फिर कब, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। लेकिन इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर क्या कैंसिल किया गया है 1911 में। कब, 1911 में। और किसने करवाया था, लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड और एनुअल्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब कैंसिल किया गया था, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंगे उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन विच आर द फॉलोइंग ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट थी, और गांधी जी ने इसमें कहा था कि क्या, वी विल गेट द इंडिपेंडेंस आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। कब ये स्टार्ट की गई थी, 1920 में, और इसको कैंसिल करना पड़ा 1922 में। किस इवेंट से ये कैंसिल करनी पड़ी, दैट इज द चोरी चोरा केस, चोरी चोरा केस, ठीक है, जो कब हुआ था 1922 में, ठीक है, जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे, वायलेंट मेथड थी, क्योंकि एनसीएम का जो प्रिंसिपल था वो था क्या, नॉन वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कॉम्बाइंड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द गांधी जी लीडरशिप। इनमें से कौन सी एक मूवमेंट थी जब नॉन कॉपरेशन चल रही थी, तो वो मूवमेंट भी उसी टाइम चल रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो डेट मूवमेंट वाज खिलाफत मूवमेंट, जो किसने स्टार्ट की थी, अली ब्रदर्स, दो भाई थे, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड शौकत अली, ठीक है। CDM की अगर हम बात करेंगे 1930 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट इज 1905, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 1920, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हु रिकॉग्नाइजेज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कौन, बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 326, राइट टू वोट, राइट टू वोट, है ना, इसके साथ लिंक्ड है, जहन में या तो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ लिंक है, डेट इज द ऑप्शन नंबर डी, वीट प्रोडक्शन के लिए। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये टर्म किसने दी थी, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। उसको कहा जाता है क्या, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में किसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है।
और जिसको 2024 में क्या भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज NAFED, नेफिड इज कनेक्टेड विद। नेफिड ये है क्या? बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज द नेशनल, क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1958 में, 1958 में। एंड दिस डील्स विद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज। 0 डिग्री मेरिडियन हम क्या कहते हैं? दैट इज द प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से पास हो जाती है? ग्रीनविच लंदन से। एंड इट हेल्प्स अस इन डिटरमिनिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टाइम मेजर करने में ये हमें हेल्प कर देती है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द लोकल टाइम एट 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू आउट द इंडिया इज नोन एज। 80 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, इसको इंडिया में किस नाम से हम जानते हैं? डेट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इसी से इंडिया में टाइम मेजर किया जाता है। एंड दिस इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो इंडिया की 5 स्टेट्स में से पास हो जाती है। कौन कौन सी स्टेट से? यूपी, और कौन सी है? मध्य प्रदेश, MP, राइट, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो 5 स्टेट से ये पास हो जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या लैटिट्यूड क्या है? डेट इज 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 23 डिग्री साउथ, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो कहाँ से पास होती है? साउदर्न हेमिस्फीयर से। 0 डिग्री इज द इक्वेटर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सा एक प्लांटेशन क्रॉप है नहीं? दैट इज द वेट इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स है? दैट इज द 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। ठीक है, इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इसको निकाला गया था कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसको डिलीट किया गया था। ठीक है, नाउ हमारे पास कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बारो किए हैं? हमने ये USA से बारो किए हैं। वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से उसको वहाँ पे रखा गया है। और जब हमने वहाँ से लाए हैं तो फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रखा है इनको? पार्ट थर्ड और आर्टिकल 12 टू कितने बताओ? 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इंक्लूड इन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो पार्ट है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है किसमें? राइट टू इक्वालिटी में। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में लिखा गया है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में लिखा गया है। और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा गया है। आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया है बताओ? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? एंड द कमेटी वाज सोवन सिंह कमेटी। और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 11 है। कितने हैं? 11 हैं। पहले 10 थी और 11th वन 2002 में ऐड की गई थी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सोवन सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इंपॉर्टेंट बताओ। रखा कहाँ गया है इनको? कहाँ रखा गया है इनको? पार्ट 4A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, और हमने इनको कहाँ से बारो किया है? यूएसएसआर से हमने इनको बारो किया है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 1976 में। ठीक है, तो पहले कितने थे? 10, देन 11th वन हमने ऐड की थी 2002 में, और उसके लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। अर्थ की जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, ठीक है, जियोड शेप जो हमारी अर्थ की है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बताओ। चेंज इन द सीजन, जियोड शोप हो रहा हूं ना, शेप है, शोप नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच प्लेनेट इज रेफर टू एज द रेड प्लेनेट? किसको रेड प्लेनेट कहा जाता है? मार्स को। ठीक है, और इस मार्स के दो फेमस मून्स है, फोबोस और डीमोस। फेबोस एंड डीमोस, इसके दो फेमस क्या है बताओ? मून्स है। एंड दिस मार्स इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट। फर्स्ट पे कौन है? मरकरी। तो हमारे इस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। कौन कौन सी है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लार्जेस्ट कौन सा है बताओ? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और इसकी एक मून है गैनामेड, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है। फारदेस्ट फ्रॉम द सन कौन है? फारदेस्ट प्लेनेट डेट इज द नेपच्यून। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मार्स को हम रेड प्लेनेट कहते हैं। विच प्लेनेट इज ऑफन टू रेफर्ड एज अर्थस ट्विन? बताओ, किसको कहा जाता है? डेट इज द वीनस को हम अर्थस ट्विन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द डाइडैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स है, प्राइमरी सेक्टर में हमने कुछ कमाया है, अब हमने उसको चेंज किया है, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, और ये जो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग की है वो किस सेक्टर में आता है? तो डेट इज द, बताओ, सेकेंडरी सेक्टर। क्या है आंसर? क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग किन चीज़ों पे होती है? जो पहले रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स कहाँ हम गेन कर रहे हैं? फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। I hope if you are new to our channel, you will do the subscribe, and then you have to share the video with your friends, and if you are to and then you have to join with us, and don't forget to share and comment on this video. ठीक है, thank you so much.